नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। विनीता विकी से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ हूँ? जिस पर विकी कहता है बस मुझे पता है क्योंकि फिर वो सोच में पड़ जाता है कि बताऊँ कि नहीं बताऊँ। मन ही मन ये सोच रहा होता है, तभी फिर से बिपाशा कहती है बताओ मुझे। जिस पर वो कहता है क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी बहन यहाँ है तो तुम भी यहीं होगी। अच्छा, अगर मेरी बहन यहाँ है तो मैं भी यहीं होंगी, बस तुमने इस अंदाज़े पे तुमने मुझे ढूंढ लिया। हाँ, बस। लेकिन तुम मेरी बहन के कमरे में क्यों आए? मतलब ये रेस्टिंग रूम तक क्यों आए? मेरी बहन तो हॉस्पिटल के उस अपने चैम्बर में बैठी होगी। जिस पर वो कहता है विकी कि मैं तो सोचते समझते रुकते विकी कह रहा होता है कि मैं तो बस यूं ही मतलब मुझे वहाँ दिखी नहीं तुम्हारी दीदी। अच्छा, हाँ मतलब मुझे पता है कि मतलब तुम्हारी दीदी रेस्ट कर रही होगी या तो वहीं होगी, तो पर मैं वहाँ गया तो वो वहाँ नहीं थी चैम्बर में, तो इसलिए मैं रेस्टिंग एरिया में आ गया। फिर वो कहती है पर तुम्हारी आवाज़ से तो लगता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि मतलब मैं तुमसे झूठ कहूँगा क्या? मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अच्छा ठीक है, जाओ, जाने दो इस बात को। चलो मैं तुम्हारे साथ होटल चलती हूँ। फिर विकी कहता है ठीक है चलते हैं। फिर विकी उसके साथ होटल जाता है। गाड़ी में भी वो बार बार कार चलाते हुए पूछ रहा होता है विपाशा तुम यहीं हो ना? विपाशा कहती है हाँ मैं यहीं हूँ। विपाशा तुम यहीं हो ना? हम होटल आ गए। हाँ मैं यहीं हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर वो उसे लेकर जाता है और कहता है वो 204 का कमरे के अंदर जो लोग हैं ना वो। फिर वो कहती है अच्छा 204, अच्छा ठीक है मैं देख लेती हूँ। वैसे क्या मैं अकेली जाऊँ? अरे तुम भूत हो ना, तुम तो दरवाजे के आर पार भी हो सकती हो ना। ओह हाँ बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन मतलब सच में मैं अकेली जाऊँ? हाँ, क्यों? तुम भूत हो, तुमको किस बात का डर है? हाँ बात तो सही है, मैं तो भूत हूँ, मुझे डर किस बात का होगा। ठीक है मैं जाती हूँ। सब विकी को गुड बाय कहते हुए कमरे के अंदर चली जाती है। और इधर विकी सोचता है अब मुझे भी अपने कमरे में जाकर रेस्ट करना चाहिए। लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद मुझे यहाँ रुकना चाहिए। वो 4 कदम चला ही था कि वापस से वहीं आकर खड़ा हो जाता है। और उधर बिपाशा कमरे के अंदर से डरी सहमी बाहर निकल जाती है पीछे की ओर। और वो जाकर विकी से टकरा जाती है। और विकी भी फिर से बिपाशा को देख पाता है। और वो देखता है कि बिपाशा कितनी डरी हुई है और कितनी सहमी हुई है। और बिपाशा को इस तरह देख वो हैरान होता है। वो पहली बार बिपाशा को ऐसे देख रहा होता है। उसने पहले भी बिपाशा को देखा है, लेकिन डरे हुए कंडीशन में नहीं, गुस्से में, मारने वाले अंदाज में। लेकिन पहली बार वो बिपाशा को डरा हुआ, सहमे हुए अंदाज में देख रहा होता है। इस तरह से देख बिपाशा को वो भी हैरान होता है। वो कुछ पल के लिए भूल जाता है कि वो भूत है, और बिपाशा भी भूल जाती है कि वो भूत है। वो दिखने लगती है विकी को, और विकी भी बड़ी हैरानी के साथ और उसे इस हाल में देख वो उसे कंसोल करने लगता है। उसे दिलासा देते हुए कहता है कि मैं यही हूँ, तुम फिक्र मत करो। बिपाशा जैसी विकी से टकराती है और विकी उस तरह से देख उसे कहता है कि मैं यहीं हूँ, तुरंत बिपाशा विकी को गले लगा लेती है। बिपाशा
विकी को गले लगाते हुए कहती है, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। विकी भी बिपाशा को गोद में उठाए ले जाने लगता है। विकी को ऐसे गोद में उठाए बिपाशा को ले जाते हुए बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। जो कि लोग बिपाशा को नहीं देख सकते थे, वो विकी को इस तरह हाथ फैलाए देख हैरान थे कि आखिर वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी को गोद में उठाए हुए हैं, लेकिन ऐसा क्यों? सभी लोग विकी को ऐसे देख हैरान थे। कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी को गोद में उठाया हुआ है, लेकिन कोई तो नहीं है। विकी भी बिपाशा को अपने कमरे में ले जाता है और ले जाते हुए वो बिपाशा को अपने बिस्तर पे बिठाते हैं और कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं आएगा, ये मेरा रूम है, यहाँ मैं रेस्ट करता हूँ। होटल में ज़्यादा कस्टमर ना होने की वजह से ये कमरा मैं अब इस्तेमाल करने लगा हूँ। तुम यहाँ आराम कर सकती हो, कोई तुम्हें यहाँ परेशान करने नहीं आएगा। बिपाशा कहती है, मुझे वहाँ से ले जाने के लिए शुक्रिया। वो वही है, उसने मेरा हाथ पकड़ा था। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे बिपाशा ठीक से बोल नहीं पा रही थी और विकी उससे कहता है, बस करो, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैं यही हूँ तुम्हें सुनने के लिए, तुम्हारे पास हमेशा। प्लीज़ रोना बंद करो और ख़ुद को परेशान करना बंद करो, मैं यही हूँ, तुम फिक्र मत करो। वो उसे गले लगाते हुए ये सब कह ही रहा होता है। अचानक से बिपाशा गायब हो जाती है और विकी ये देखकर हैरान होता है और वो ऐसे गले लगाए हुए बिस्तर पे गिर जाता है और वो अपनी मुट्ठियाँ बंद करते हुए सोचता है, आखिर अभी क्या हुआ था? मैं अभी उसे गले लगाए हुए था, आखिर वो अचानक से गायब कहाँ हो गई? क्या वो उससे बदला लेने गई है? नहीं, वो इतनी डरी हुई थी। मुझे देखना होगा। वो तुरंत 204 में चला जाता है। इस बार वो नॉर्मल शर्ट और पैंट में था। उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वह दरवाज़ा खुलते ही सबसे पहला घूंसा मारता है और वो उधर कह रहा था, रूम सर्विस वाले तुम? विकी का पंच पड़ते ही वो दूर होते हुए कमरे में गिरता है, टेबल से टकराते हुए। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? आखिर तुम एक वेटर होकर मुझ पे हाथ कैसे उठा सकते हो? और तुम अचानक से मेरे कमरे में आके मुझे मार क्यों रहे हो? पर विकी कहाँ कुछ सुनने वाला था। वो उसे गिरे हुए हाल में भी उसे मुक्के पे मुक्के मारा जा रहा होता है, उसे मारे जा रहा होता है और कह रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतने बुरे, इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? तुम एक मासूम लड़की की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हो? तुमने उसकी जान ले ली, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वो ये कहते हुए उसे मारे जा रहा होता है। उसे बोलने का मौका तक नहीं मिलता। वो बोल ही मारते मारते उसका हाथ से भी खून निकलने लगता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। विकी उसे मारे जा रहा होता है। उसका हाथ में भी उसका भी खून लग जाता है। जब उसका खून उसके हाथों पे लगता है तो वो कहता है, छी, तुम्हारा गंदा खून मेरे हाथों में कैसे लग सकता है? वो अपने हाथ को पोंछने लगता है वहाँ पे मौजूद तौलिए से और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी उन दोनों की आवाज़ सुनते हुए इस तरह के शोरगुल से
असिस्टेंट मैनेजर वहाँ वापस आ जाता है। वो देखकर कहता है, सर रुक जाइए प्लीज़। वो कहता है, मैं नहीं रुक सकता, मैं इसे मार डालूँगा। विकी की हरकतों को देख वो भी कहने लगता, अरे मैनेजर इसे रोको, ये पागल सांड पता नहीं क्यों मुझे मारे जा रहा है। वो कहता है, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ? हाँ तो तुम्हें पता देता हूँ। तुमने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की। तुमने मेरे मम्मी पापा को एक्सीडेंट में उससे मारवाने की कोशिश की। तुमने मुझे भी मारने की कोशिश की और अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए फिर से वो मारने जाता है तो मैनेजर सामने आकर कहता है, सर प्लीज़ रुक जाइए। सर, होटल में इस तरह से करने से आप ही की बदनामी होगी। सर, क्या ये तुम्हारा ऑनर है? वो ये सुनते ही अचानक से हंसने लगता है और कहने लगता है, ओह माय गॉड, मतलब जो इतने वक्त से मुझे सर्विस दे रहा वही मेरे ऑनर है जिससे मैं मिलना चाहता था। ओह माय गॉड, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है कि तुम खुद चल कर आए हो मुझसे मिलने, पर तुम मुझ पे लात घूंसे क्यों बरसा रहे हो? हाँ, तुम आराम से बैठ के भी हम बात कर सकते थे। वैसे भी जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थोड़ी ना है, मुझे तो बस ऑर्डर मिले थे। विकी ये सुनते हुए कहता है, ऑर्डर? किसने तुम्हें ऑर्डर दिया था? जिस पर वो कहता है, अरे मैं इतनी मार खाने के बाद तो तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। तुम प्यार से कहते तो मैं ज़रूर मान जाता। आफ्टर ऑल तुम्हारी सेवा बहुत अच्छी रही है। वो ये मिठानी की ओर देखकर कह रहा होता है। मिठानी की ओर देखते हुए विकी भी उसे देख लेता है और वो मिठानी के सामने आते हुए कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? वो कहता है, अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी सर्विसिंग बहुत अच्छी रही है मेरे साथ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सब बता देता। और मैं कब से सोच रहा था कि यहाँ के होटल के मालिक से मैं मिलूँ। आफ्टर ऑल मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था मिस्टर विकी। क्या नाम है तुम्हारा? विकी मैंने नाम तो सुना है, पर तुम्हारा सरनेम मुझे याद नहीं। तुम्हारे पिता का नाम मुझे याद है। क्या तुम अपनी माँ का सरनेम यूज़ करते हो या अपने पिता का? वैसे तुम्हारे पिता का नाम तो मुझे अच्छे से याद है, विक्रांत राणा, एक बेहतरीन बिजनेसमैन जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी, जो पैसे कमाने में कभी कंजूसी नहीं करता, या यूँ कहूँ कि मेहनत करने में कभी कंजूसी नहीं करता। खैर, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना जानना था, या यूँ कहूँ कि मुझे बस इतना बताना था कि तुम्हारे पिता के साथ जो हुआ उसमें किसका हाथ है, और इस वक्त भी जो तुम्हारी माँ कोमा में है उसके पीछे भी किसका हाथ है। और तुम्हारे ऊपर जहाँ तक हमले की बात है, वो तो हमला नहीं था, क्योंकि वो तो बस हवा से हो गया था। हमला तो होने वाला था, बात तो सही है, पर मैं छत पे गया भी था तुम्हें मारने के लिए, दूसरे तरीके का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन गलती से वो हवा से पाटा नीचे गिर गया जिसमें कील लगी हुई थी। मुझे लगा कि अच्छा ही है अगर तुम मुझसे मर जाओ तो, लेकिन तुम बच गए। खैर, ये तुम्हारा गुड लक था और मेरा बैड लक कि मुझे दोबारा चांस नहीं मिला, और इसके अलावा मेरे पास कुछ और भी करने के लिए था, इसलिए मैं यहाँ वापस आ गया। लेकिन मैंने तुम्हें ठीक से देखा नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें पहचानता नहीं था। वैसे अपने दुश्मन को जान लेना ज़्यादा अच्छा होता है। जब तुम यहाँ रूम सर्विस करने आए थे तभी मैंने कहीं ना कहीं तुम्हें पहचान लिया था, लेकिन मैं ये जानता था कि तुम्हें पहचानने से कुछ नहीं होगा।
तुम जब तक खुद से आकर मुझसे बात नहीं करते, मैं तुमसे बात नहीं करने जाऊंगा। लेकिन अब जब तुम खुद से मिलने भी आए हो तो तुमने मुझे पे मुक्के जड़ दिए। तुम्हें पता है क्या, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे इस तरह से हर्ट करे, पर तुमने तो हर्ट करने की लिमिट ही क्रॉस कर दी। अब देखा जाए तो मैं कुछ कर नहीं सकता तुम्हारे स्टाफ मेंबर से मदद मांगने के अलावा। मिठानी, क्या तुम मेरा ख्याल रखोगी? तुम्हारे बॉस ने बहुत ज़ोर से मुझे मारा है और इसलिए अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, या तो मैं पुलिस बुलाऊं या तो फिर तुम मेरा ख्याल रखो। क्योंकि अगर मैं पुलिस बुलाऊंगा तो होटल की बदनामी होगी और साथ में तुम्हारे ऑनर जेल जाएंगे। आफ्टर ऑल उन्होंने एक कस्टमर पे हाथ उठाया है। विकी कहता है, ठीक है, बुलाओ पुलिस, मैं भी देखता हूँ कि कौन किसे अरेस्ट करता है। ओह अच्छा, ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही होगा। मैं पुलिस बुलाता हूँ और फिर तुम जेल जाना। मैं तो जेल नहीं जाऊँगा, जेल तो तुम ही जाओगे। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जेल जाऊँगा? आफ्टर ऑल तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तुमने बहुत कुछ किया है। तुमने मेरी माँ और मेरी पिता, मेरे भाई, मेरी ज़िंदगी सबको ख़तरे में डाल दिया और तुम कह रहे हो कि तुम जेल नहीं जाओगे। लेकिन इसके पीछे का कोई प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ नहीं है तो मैं बना दूँगा, लेकिन तुम जेल तो ज़रूर जाओगे। हाँ, कैसे? अगर मैं अपने मुंह से ये कह भी दूँ तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुंह से कही हुई बात भी बाद में कोर्ट में बदली जा सकती है। तुम्हें नहीं पता क्या? पुलिस स्टेशन में अगर दबाव से किसी क्रिमिनल से कुछ मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती से बुलवा भी दिया जाए, रिकॉर्ड किया भी जाए, तो भी कोर्ट में जाकर वो अपना बयान चेंज कर सकता है और वो कह सकता है कि ये पुलिस के दबाव में आकर ऐसा हुआ था। पर मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन क्यों लेकर जाऊं, अगर मैं तुम्हें यहीं पीट सकता हूँ तो, यहीं मार सकता हूँ तो। ओह माय गॉड, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे होटल का स्टाफ मेंबर, तुम या कोई भी, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे जान से मार दे। क्या तुम मार सकते हो? बताओ मुझे। मुझे नहीं लगता कि तुम मार सकते हो। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे जान से मार दो। बेहतर होगा कि तुम मेरा रास्ता छोड़ो। और वो मिठानी की ओर देखता है और कहता है, मिठानी, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और अगर तुम अपने ऑनर की बात मान यहाँ रहना चाहती हो तो तुम रह सकती हो। आफ्टर ऑल ये तुम्हारी जॉब है और मैं तुम्हारी जॉब में इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। वैसे मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ क्या, जब भी मेरा दिल करे? मिठानी कहती है, हाँ बिल्कुल। ये सुनते ही वो चला जाता है और कहता है, अब मैं चलता हूँ। आफ्टर ऑल इतने डेंजरस चोट के बाद मुझे इलाज तो करने जाना ही पड़ेगा अस्पताल। ये सुनते ही विकी एकदम से हैरान होता है और कहता है, अस्पताल? वो अस्पताल जाएगा? अगर वो अस्पताल गया तो? फिर वो कहता है, मैं अभी तुम्हारा इलाज करूँगा, इसी वक्त। वो ये सुनकर हैरान और कहता है, तुम मेरा इलाज करोगे? ये मजाक है क्या?
थैंक यू वेरी मच।